हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं फाइनली होंडा एक्सप्लेड। दिस इज द BS6 मॉडल। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था बट आई एम फ्रॉम जबलपुर, यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी जल्दी नहीं आती हैं। सो अब आई है, आज इसका रिव्यू करेंगे। आप बहुत दिनों से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे एंड वी सी शुड यू बाय इट और नॉट ओवर द कंपटीशन, बिकॉज इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो विल टॉक अबाउट इट एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको भी एक्सप्लेड देखना है, हॉर्नेट देखना है, होंडा का और कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको होंडा एक्सब्लेड का प्राइस बता देता हूं। सो कंपेयर टू BS4 मॉडल इसका प्राइस बढ़ चुका है बाय 17,500 रुपीज एंड नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम 1,07,000 एक्स शोरूम फॉर द सिंगल डिस्क वेरिएंट एंड फॉर डुअल डिस्क इट्स एट 1,11,000 एक्स शोरूम। In terms of design, it looks really unique, really different from the competition. मतलब आप इसका रियर डिज़ाइन देखिए, फ्रंट का फेस देखिए, रियली डिफरेंट। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड ये नीचे आपका DRL है। यू हैव हैलोजन टर्न सिग्नल्स, यू ऑल्सो गेट दिस विंड स्क्रीन, you get single channel ABS. the variant I have right now is single disc. You can also go with dual disc. जो यहाँ पे बेली पैन है इसको भी थोड़ा सा साइज़ में रिड्यूस किया गया है, सो दैट इज़ द डिफरेंस। ये जो आपके टैंक के एक्सटेंशंस हैं इसको अब कलर्ड कर दिया गया है, पहले ग्रेश फिनिश में आते थे। So all these changes have been made, minor tweaks हैं। Coming to the engine, so it's now BS6 compliant. Talking about power figures, so this engine now produces 13.8 PS and 14.7 Newton meter torque. Compared to BS4 model, 0.26 PS power कम हुई है, but torque has increased by 0.8 PS. पहले 13.9 Newton meter डेवलप करता था and now it develops 14.7 Newton meter. तो टॉर्क बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इन टर्म्स ऑफ वेट, बिकॉज ऑफ दिस BS6 एमिशन नॉर्म्स, गाड़ी का वेट अगर आप सिंगल डिस्क के साथ जाएं तो 1 kg बढ़ा है, अगर आप डुअल डिस्क के साथ जाएं तो 2 kgs बढ़ा है। नॉट अ लॉट, वोंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऑल्सो इट्स नाउ फ्यूल इंजेक्टेड, सो BS6 के साथ तो वो मैंडेटरी है। बाकी आप एक चीज़ देखेंगे, फिट एंड फिनिश एंड जो वायरिंग है ना वो बहुत अच्छे से हाइड की गई है। आपको एज सच कोई भी एक्सपोज्ड वायरिंग नहीं दिखती है। मतलब एक्सपोज्ड इन द सेंस, बहुत सारी बाइक्स में आपको यहाँ पे हरी वायर, ग्रीन वायर, वो सब चीज़ें दिखेंगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट ऑल हैज़ बीन टक्ड इन रियली नाइसली। सो दैट टेल्स जो होंडा के क्वालिटी लेवल्स हैं, जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं, सो दैट इज़ रियली गुड। ऑल्सो यू गेट अ किल स्विच नाउ, जो पहले नहीं मिलता था, सो दैट हैज़ बीन एडेड। You also have a hazard light switch and fit and finish, और जो स्विच गियर की क्वालिटी है ना, it's really good man. Like what you expect from Honda in terms of quality, वो आपको यहाँ पे पक्का से मिलेगा। आप देखेंगे बहुत सारे लेवल्स में पैनल्स को लगाया गया है। मतलब यहाँ पे ये कार्बन फाइबर फिनिश है, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश है, बट इट ऑल हैज़ बीन डन रियली नाइसली। आपको कोई भी अनइवन पैनल गैप्स नहीं मिलेंगे, कोई भी एज सच रैटलिंग नहीं मिलेगी। सो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो इट्स ऑल डिजिटल। यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। हेयर यू हैव द ट्रिप मीटर्स, टॉप पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है। सो ऑल इन ऑल इट लुक्स रियली गुड, रियली इजी टू रीड। ऑल्सो जिस तरीके से इसका लेआउट किया गया है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब ये पार्टीशंस दे दिए गए हैं जिसकी वजह से जब आप इसको एक नज़र में पढ़ना चाहते हो ना तो आप इजीली पढ़ सकते हो, बिकॉज यू नो यहाँ पे मेरे को RPM दिखेगा, यहाँ पे मेरे को गियर दिखेगा। सो दैट इज़ रियली गुड। Coming to the seat, so you can see बहुत ज़्यादा स्टेप अप नहीं है and that is one of the main USPs of this motorcycle. राइडर तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पिलियन भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज आप देख सकते हो अच्छी खासी स्पेस है, गुड ग्रैब हैंडल्स। सो एज सच कोई स्टेप अप नहीं है, जिसकी वजह से बोथ राइडर एंड पिलियन विल बी रियली कंफर्टेबल। यू गेट किक ऑल्सो, सो किक स्टार्ट भी आपको मिल जाता है। कमिंग टू द रियर, सो आपको LED टेल लाइट मिलती है विच लुक्स रियली गुड। यहाँ पे भी थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिश है एंड एग्जॉस्ट में आपको यहाँ पे और सामने क्रोम मिल जाता है विच एड्स टू द प्रीमियम फीलिंग। यू गेट अ मोनो शॉक एट द रियर। टॉकिंग अबाउट रियर टायर साइज, सो इट्स एट 130/70 R17। एंड अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं एंड देन वील राइड इट।
सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है। आपको सिटी में चलाने में, ट्रैफिक में चलाने में इस गाड़ी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एंड ऑल्सो गाड़ी को उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। So initial pickup is really good. Also the mid range is really strong. So mid range में main punch है इस मोटरसाइकिल का till 8,500 RPM। बहुत अच्छे से पुल करती है ये मोटरसाइकिल, बट आफ्टर 8,500 RPM टॉर्क कर्व थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, बट टिल देन इट्स नॉट अ बिग इशू। बहुत अच्छी पावर डिलीवरी है, रियली गुड इंजन। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, क्या रिफाइनमेंट है यार इस इंजन की, मतलब व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम होंडा वो आपको यहाँ पे पक्का से मिलेगा। इतना स्मूथ इंजन है, इवन इफ यू रेड लाइन इट, आपको कोई भी हार्शनेस वाली फीलिंग नहीं आती है। इंजन से कोई भी वियर्ड नॉइजेस नहीं आते हैं, वाइब्रेशन नहीं है। मतलब आप मिरर्स को देखो बस, नो वाइब्रेशन एट ऑल। सो दैट इज जस्ट सरप्राइजिंग, रियली गुड। रिफाइनमेंट के मामले में वन ऑफ द बेस्ट इंजन। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सो इट्स अ 5-स्पीड यूनिट। आपको यहाँ पे गियर शो भी होते हैं, सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इसका जो फॉन्ट है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब आप एक बार में उसको पढ़ लोगे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। गियर बॉक्स इज रियली गुड, लाइट है, प्रिसाइज है, शिफ्टिंग के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो अपॉन मल्टीपल डाउन शिफ्ट कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी आप देखो 4th गियर पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो मल्टीपल डाउन शिफ्ट करने में बिल्कुल भी गियर बॉक्स अटकता नहीं है, कोई भी क्र वो सब आवाज़ें नहीं है। मतलब बहुत सारी बाइक्स में अगर आप 4th से डायरेक्ट 1st गियर डालो तो एक वियर्ड सा नॉइज आता है, एज इफ की गियर बॉक्स बोल रहा है नहीं अभी थोड़ी देर रोको, थोड़ी और स्पीड कम करो, बट यहाँ पे वो नहीं है। सो दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ द गियर बॉक्स। एंड द क्लच इज ऑल्सो लाइट, सो शिफ्टिंग के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो इट्स रियली कंफर्टेबल, मतलब हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड, यू सेट अपराइट, फुट पेग पोजीशन एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। सो यू विल बी रियली कंफर्टेबल। एंड ऑल्सो जिस तरीके से आप बैठते हो ना, उसकी वजह से पिलियन के लिए भी अच्छी खासी स्पेस छूट आती है। मतलब अगर आप ऐसे अग्रेसिवली बैठो तो पीछे थोड़ा सा, मतलब पिलियन के लिए कम जगह बचती है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। पिलियन के लिए भी अच्छी खासी जगह है, पिलियन विल बी रियली कंफर्टेबल। मतलब अगर आप पूरे ही सेगमेंट में देखो, ये गाड़ी सबसे अच्छा पिलियन कंफर्ट ऑफर कर रही है। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल्सो सीट की जो कुशनिंग है बहुत अच्छी है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है। सो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको एकदम कंफर्टेबल रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके फिट एंड फिनिश और क्वालिटी लेवल्स के बारे में। सो कोई भी रैटलिंग का साउंड नहीं है। अगर मैं कोई गड्ढे के ऊपर से तेज़ी से भी निकल जाऊं तो भी कोई भी वियर्ड नॉइजेस नहीं है। स्विच गेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो वो सब चीज़ों के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। सो द वेरिएंट आई हैव राइट नाउ इज सामने डिस्क है, पीछे ड्रम है। यू कैन ऑल्सो गो विद डुअल डिस्क। वी ऑल्सो हैव सिंगल चैनल ABS। एंड टॉकिंग अबाउट रियर ब्रेक, गुड। सो बाइट ओके है, फीडबैक भी ओके है, स्टॉपिंग पावर भी ओके है। सो कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम सेटअप, ओके ब्रेकिंग सिस्टम है रियर का। इफ यू वांट मोर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देन आई सजेस्ट गो फॉर द डुअल डिस्क वेरिएंट। अब बात करते हैं सामने वाले ब्रेक की। रियली गुड मैन, द फ्रंट ब्रेक इज जस्ट अमेजिंग। बाइट बहुत प्रोग्रेसिव है, मॉडुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाइट पावरफुल है, मतलब प्रोग्रेसिवली पावरफुल होती है। सो दैट इज ऑल्सो रियली गुड। गुड फीडबैक, गुड स्टॉपिंग पावर। एंड ABS भी बिल्कुल भी ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं कर रहा है। सो फ्रंट ब्रेक इज रियली गुड, मतलब मज़ा आ गया। टॉकिंग अबाउट माइलेज, सो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट अबव 45 किलोमीटर्स पर लीटर एंड दैट इज ईजिली अचीवेबल। बहुत अच्छा माइलेज फिगर है इस गाड़ी का, एंड इन दिस सेगमेंट इट्स वन ऑफ द बेस्ट। सो वो भी एक चीज़ बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो जैसे ही आप इसको चलाना स्टार्ट करोगे, आपको अंदर से एक फील आएगा कि सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड। मतलब मेरे को भी ये फील आया, बट जैसे ही कोई पॉट होल, कोई अंडुलेशन आता है रोड पे, पता नहीं सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, सब कुछ। सो दैट इज जस्ट अमेजिंग। मतलब उसकी वजह से जो आपको एक वो स्टिफनेस वाली फीलिंग आती है, उसकी वजह से व्हेन यू आर राइडिंग अग्रेसिवली आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, एक अंदर से अश्योरिटी आती है
बट जैसे ही कोई पॉटहोल या गड्ढा आता है ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है। सो यू हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मतलब यहाँ पे भी अगर मैं इसको लीन करना चाहूँ, आई हैव द फुल कॉन्फिडेंस टू डू इट। मेरे को कोई भी अंदर से हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई भी अंदर से डर नहीं लगेगा कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो या फिर वॉबल ना हो। सो द सस्पेंशन सेटअप इज रियली गुड, आई रियली लाइक दैट। ऑल्सो जो कि कंफर्ट ऑफर कर रही है ना गाड़ी, मतलब इसको मैंने अभी तक अराउंड 50 किलोमीटर चला लिया है, बट मेरे को कहीं पे भी कोई भी पेन नहीं है, ना यहाँ पे, ना शोल्डर पे, ना बाइक में, ना मतलब समझ जाओ कहीं पे कुछ नहीं। So that just tells the practicality of this motorcycle is really good, comfort of this motorcycle is really good, and one more thing, आप देखिए इसकी सीट हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आप इजीली अपने पैर ज़मीन में प्लांट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड व्हेन यू आर जस्ट हैंडलिंग दिस मोटरसाइकिल, मतलब ट्रैफिक में, तो इस गाड़ी का वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ईजिली आप इसको मनूवर कर सकते हो, एकदम लाइट फील होती है। सो वो भी चीज़ बहुत अच्छी है। अराउंड 143 kg है इस गाड़ी का वेट, सो नॉट मच, लाइट है। एंड अब एक काम करते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग सम थ्रॉटल एंड लेट्स चेक आउट द एक्सेलरेशन। So अब बात करते हैं should you buy this motorcycle or not. So in terms of performance there are better options available in the market जहाँ पे आपको ज़्यादा outright performance मिल जाएगी. But let me tell you the USP of this motorcycle. So अगर आप एक 150cc सेगमेंट की मोटरसाइकिल देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक थॉट तो क्लियर है कि मेरे को परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों चाहिए। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकलिटी चाहिए होती तो आप 125cc मोटरसाइकिल्स देख रहे होते, या फिर अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए होती तो आप 200cc मोटरसाइकिल्स देख रहे होते। बट नहीं, आप 150cc सेगमेंट के अराउंड इसलिए देख रहे हो ताकि आपको दोनों मिल जाए, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस दोनों। एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द यूएसपी ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अगर आप इस बाइक को देखें, यू आर गेटिंग होंडाज रिलायबिलिटी, होंडाज क्वालिटी, ऑल्सो राइडर एंड पिलियन विल बी मोस्ट कंफर्टेबल ऑन दिस मोटरसाइकिल कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। मतलब कॉम्पिटिशन से अगर आप कंपेयर करो, राइडर कंफर्ट तो फिर भी ठीक है, बट पिलियन कंफर्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, इन टर्म्स ऑफ माइलेज, दिस विल गिव यू वन ऑफ द बेस्ट माइलेज फिगर्स इन द सेगमेंट। तो प्रैक्टिकलिटी में के दोनों रीजंस बहुत अच्छे हैं। रिफाइनमेंट, क्वालिटी, लॉन्ग टर्म में आपको इसमें ज़्यादा काम नहीं आएगा, बिकॉज वी ऑल नो होंडा की जो क्वालिटी है, होंडा की जो रिफाइनमेंट है, एंड होंडा के जो इंजन्स रहते हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रहते हैं। सो ये तीन चीज़ आपकी प्रैक्टिकलिटी की सॉल्व हो गई। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, सो इंजन इज़ क्वाइट पावरफुल। एज सच आपको कभी भी पावर की कमी नहीं लगेगी, ना ही सिटी में ना ही हाईवे में। एंड ऑन संडेज जब आप थोड़ा सा राइड करना चाहते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिवली चला चाहते हैं, तब भी आपको डिसेंट मज़ा आ जाएगा। सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी में ये मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा स्कोर कर रही है, परफॉर्मेंस में भी डिसेंट है, एंड होंडा का रिलायबिलिटी, होंडा का ट्रस्ट, जो होंडा की क्वालिटी है वो तो आपको उसके साथ मिल ही रहा है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग यूनिक, बिकॉज अगर आप इस गाड़ी का डिज़ाइन देखो, बिल्कुल भी किसी से रिजेंबल नहीं करता है, एकदम यूनिक है, एकदम अलग है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ यूनिक प्रोडक्ट दैट लिटरली स्टैंड्स आउट फ्रॉम द क्राउड, देन you can also go for this product. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Honda X Blade, and see you on next video. Bye.